और ये भी क्वेश्चन है कि मेरी एग्रीकल्चर लैंड है और वो हर ईयर वो जो है 2 लाख देती है और अगर आप मुझे 1 लाख दिया तो क्या बोले। सो दिस इज व्हाट योर क्वेश्चन इज दैट कि सर ये भी क्वेश्चन है कि मेरे एग्रीकल्चर लैंड है और वो हर ईयर मुझे 2 लाख देती है और अगर आप मुझे 1 लाख दे रहे हैं तो क्या वो 2 लाख देंगे कंपनसेशन। देखें उसके लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा बिकॉज कलेक्टर हैज गिवन यू अवार्ड ऑफ ₹1 लाख राइट या उसको वो आपको डैमेजेस 1 लाख रुपए की दे रहे हैं और आपका ये क्लेम है कि मेरे 2 लाख हैं। सो फिर ये सेक्शन 18 में रेफर टू द कोड होगा, सेक्शन 19 में स्टेटमेंट जमा होगी और सेक्शन 20, 21, 22, 22A, 23, 24 इन 25 इन सब सेक्शंस को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट आपके क्लेम को सुनेगी। इज इट क्लियर? Okay, welcome. Now we have section 23 which deals with the which matters to be considered in determination of the compensation. वो कौन कौन सी मेटर्स हैं, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो कि हमें मद्देनजर रखने पड़ेंगे जब हम कंपनसेशन डिटरमिन कर रहे हैं कि भाई इस बंदे को कितनी कंपनसेशन मिलनी चाहिए। And the determining the amount of compensation to be awarded for the land acquisition under this act, the court shall take into the consideration. Remember here, the section 23 and 24 are exclusively applicable to the court. Only and only court will consider these matters. These matters will not be considered or considered by the collector. This is another thing. But this is mandatory. It is mandatory for the court to consider these matters while determining the compensation. Number 1, the market value of land at the date of the publication of the notification under section 4 subsection 1. When the preliminary notice has been issued, the value of land at that time, right? Whether it takes 4 year, 5 year, 10 year, whatsoever the case may be, but when the preliminary publication was made under section 4, the court will consider that the market value of that land at that time. Secondly, the damage sustained by the person interested by the reason of taking of any. जी सर मार्केट वैल्यू तो डिफाइन करो yes. मार्केट वैल्यू उस चीज को हम कहेंगे कि आपकी जमीन जो है, जो मार्केट में आपकी जमीन की डिमांड है। फॉर एग्जांपल, अब मार्केट वैल्यू हम इस तरीके से भी डिटरमिन कर सकते हैं कि मैंने और आपने, हम दोनों की ज़मीन जो है वो एक जैसी है, एक जितनी फसल देती है और एक ही एरिया में सिचुएट कर रही है। सो आपके ज़मीन की जितनी भी वैल्यू होगी, या 1 साल पहले आपने जो ज़मीन परचेज की है उसकी वैल्यू इतनी थी और मैंने 2 साल पहले ज़मीन परचेज की थी, वो मैंने की थी 5 लाख में। आपने 1 साल के बाद वही ज़मीन आपने परचेज कर ली 2 लाख में। सो अब देखे कि 1 साल में 5 लाख रुपए इंक्रीज हो रहा है। सो इन द 3rd ईयर जो जमीन की मार्केट वैल्यू होगी वो अल्टीमेटली एटलीस्ट 3 लाख रुपए होगी। ये एक जनरल प्रिजम्पशन है कि हम प्रीवियस जी सर असां मिसाल करे हाणे हिकिड़ो मार्केट वैल्यू वठंदा आहियूं 8 लाख रुपया जीरे वठूं था हिकिड़ो, ठीकु आहे सर, बाय फैक्ट जी, पर बाय लॉ असां लिखाईंदा आहियूं उते तक़रीबन लख या 2 लख, तो पोइ इन में मार्केट वैल्यू कहिड़ो बदबो हो बदबो या बाय फैक्ट और बदबो? देखिए वो मार्केट वैल्यू डेफिनेटली आपको जो कलेक्टर डिटरमिन करेगा वो अवेलेबल रिकॉर्ड के ऊपर बेस करते हुए करेगा। देन यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड विद द मार्केट वैल्यू और आप कोर्ट चले जाएंगे और आप वहां पे जाके अपने ज़मीन की आर्ग्यूमेंट करेंगे वगैरह वगैरह, ABC XYZ जो भी आप कहेंगे। सो ये आपको प्रूव करना पड़ेगा।
आर्ग्यूमेंट थींदा बाय लॉ जेको प्रोसेस हो न बाय लॉ प्रोसेस उते जेका मार्केट वैल्यू जेका पाड़े ज़मीन उन्हनि जी लिखियल आहे त 2 लख रुपया जॾहिं असां बाय फैक्ट चऊं 8 लख रुपया दी इहो त कंसीडर न कयो वेंदो न बाय फैक्ट खे। डेफिनेटली these points will also be considered कि भाई अगर 1 लाख रुपया तो मैं इसमें 1 साल में उठा रहा हूँ, सो अगर मैं ये जमीन आपको 1 लाख रुपए में दे रहा हूँ तो इसका तो कोई जवाज ही नहीं बनता। सो कुछ लॉजिक्स और कुछ रीजंस वो आपको मेंशन करने पड़ेंगे। ठीक है सर। For the purpose of determining the market value, the court shall take into account the transfer of land similarly situated and in similar use. The potential value of the land to be acquired if put to a different use shall only be taken into consideration if it is proved that land similarly situated and previously in similar use has, before the date of notification, been transferred with a view to being put to the use relied upon affecting the potential value of the land to be acquired. So यहाँ पे देखें कि जो सिमिलर लैंड है जो कि प्रीवियसली ट्रांसफर हुई है, सो उसके लिए आपको विटनेसेस या आपको दूसरे फैक्चुअल पोजीशन वो भी आपको उनके ऊपर भी आप रिलाई कर सकते हैं और कुछ लॉजिक और रीजंस के ऊपर भी आप रिलाई करेंगे अल्टीमेटली। और आप ये भी कह सकते हैं कि सर 1 लाख रुपए की ज़मीन अगर मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो इसमें मैंने 1 साल के अंदर मैंने इस पे 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। सो यू हैव डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव योर केस, राइट। सेकेंडली, the damages which you have occurred while the collector was taking the possession of your land. For example, कि वो उस जमीन पे एक स्कूल बनाना चाह रहे थे, मगर वो ऐसी जगह थी जहाँ पे प्रॉपर रोड नहीं था। सो उन्होंने क्या किया कि आपका ज़मीन था, आपके ज़मीन के अंदर से वो उन्होंने सामान लेके आए। सो इससे क्या हुआ कि उनको आपकी दूसरी ज़मीन को भी इन्होंने नुकसान पहुंचाया। वाइल एक्वायरिंग द लैंड जिसकी आपको कंपनसेशन मिल रही है, उसे छोड़ के दूसरी ज़मीन थी आपकी, वहाँ पे भी आपकी फसल उगी हुई थी, सो वहाँ पे भी आपको नुकसान हुआ, तो उसे भी हम मद्देनजर रखेंगे। Thirdly, the damages, if any, sustained by the person interested at the time of collector taking possession by the reason of saving such land from his other land, ये मैंने explain कर दिया। And fourthly, damages sustained by the person interested at the time of acquiring the possession by the reason that acquisition, injury affecting his other property, movable or immovable in any other manner। अब देखें कि आपकी कैनाल था एक, जहाँ से एक वाटर कोर्स था जहाँ से आपकी बाकी ज़मीनों को भी पानी मिल रहा था। अब उन्होंने क्या किया कि उस एरिया को अक्वायर कर दिया। सो उससे ये हुआ कि आपकी वो जो वाटर कोर्स थी जहाँ से पानी आ रहा था वो भी बंद हो गया। सो आपकी जो दूसरी ज़मीनें हैं उन तक अब पानी नहीं पहुँच रहा, उनके ऊपर भी ये इफेक्ट पड़ रहा है। सो इस वजह से भी इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखेंगे कि भाई आपको ये भी नुकसान हुआ है, तो आप इस चीज़ के भी हकदार हैं कंपनसेशन लेने के लिए। If in the consequences of the acquisition of the land by the collector, the person interested is compelled to change his residence or place of business, the reasonable expenses to such change। ठीक, कि अगर आप किसी जगह पे रह रहे थे, डेवलिंग हाउस था आपकी रेजिडेंस थी, तो आपको कहा गया कि आप ये घर छोड़ के किसी दूसरी जगह पे चले जाएं। सो ऑफ कोर्स कि अगर मैं यहाँ से एक दूसरी जगह पे शिफ्टिंग कर रहा हूँ तो मुझे अपना पूरा सामान शिफ्ट करने के लिए, वहाँ पे घर बनाने के लिए या किसी और पर्पस के लिए मुझे जितने भी एक्सपेंसेस लगे हैं जो कि कोर्ट रीजनेबल कंसीडर करेगी, तो वो भी इसको डिटरमिन करेगी कि भाई इन्हें ये भी मिले। एदा माइक ऑफ कर दें। Right. Sixthly, the damages bona fidely resulting in the diminution of the profit of the land between the time of publication and declaration under section 6 and the time of collectors taking possession of the land। कि इसमें ये है कि bona fidely
आपको कहा गया कि सेक्शन 4 के बाद वहां पे आपकी जमीन पे वहां पे आपकी फसल उगी हुई थी। आपको ये कहा गया कि जनाब हम आपकी इस जमीन को, इस प्रॉफिट को, इस बेनिफिट को हम यूटिलाइज करेंगे, इसकी हम आपको कंपनसेशन करेंगे। और उसके बाद आपको उसकी कंपनसेशन नहीं की गई, बिकॉज के डिक्लेरेशन करते वक्त उन्होंने कहा कि जनाब ये जो ज़मीन है ये खाली ज़मीन है, यहाँ पे कोई बेनिफिट, कोई और ऐसी चीज़ नहीं है। या दूसरा सिचुएशन ये है कि आपसे खाली ज़मीन ली गई और सेक्शन 4 में, और आपको जो पेमेंट मिल रही है वो 1 साल के बाद मिल रही है इन तमाम चीज़ों की। अगर आपके पास ये ज़मीन या ये प्लाट होता तो ये आप रेंट पे देके कुछ ना कुछ बेनिफिट हासिल कर लेते। सो इन चीज़ों को भी काउंट किया जाएगा while determining the compensation. Is it clear? अब कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको कोर्ट निगलेक्ट करेगी? Matters to be neglected in determining the compensation, but the court shall not take into the consideration the degree of urgency which has led to the acquisition. अब देखिए एक इमरजेंसी है, अर्जेंसी में हमें ज़मीन अक्वायर करनी है, तो आप अगर इससे ज़्यादा कोई क्लेम कर रहे हैं कि भाई आपने मेरी ज़मीन अर्जेंटली अक्वायर की है, सो आप मुझे इतनी कंपनसेशन दें, या ये मुझे नुकसान हुआ है तो आप मुझे दें, तो वो आपको नहीं मिलेगा। कोई ऐसा पार्ट जो कि उस बंदे की वजह से उसे नुकसान हुआ है, फॉर एग्जांपल कि प्रॉपर रोड बना हुआ था कि हम आके आपकी ज़मीन पे प्रॉपरली एक्वायर करते, मशीनरी वहाँ पे शिफ्ट करते, मगर आपने क्या किया कि रोड बंद कर दिया, रोड ब्लॉक कर दिया हमारा कि भाई आप ना आए, हमारी ज़मीन एक्वायर ना करें। अब उससे जितने भी आपको नुकसान हो रहे हैं, ठीक, तो वो हम आपको नहीं देंगे। Another situation, any damage sustained by him which if caused by a private person would not refer such person liable to suit. अब कोई ऐसा नुकसान हुआ, ऐसा नुकसान हुआ जो अगर और कोई करता तब भी उसे वो सूट दाखिल नहीं कर सकता था। विच लाइकली टू कॉज द लैंड, अच्छा ज़मीन सेक्शन 6 में हमने डिक्लेरेशन कर दी, उसके बाद ज़मीन के ऊपर कोई भी नुकसान हुआ, कोई भी काज हुआ, कोई भी डैमेज हुआ, तो उसे भी हम नहीं कर सकेंगे वो भी। और या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से लैंड एक्वायर करने के बाद अब हमने कहा कि जनाब यहाँ पे हम बाईपास बनाएंगे, तो अब